देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 में इसने पूछा है कि असमीका x/3 ग्रेटर देन x/2 प्लस 1 का हल समुच्चय क्या होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 26 सोल्व कर रहे हैं अपन। x/3 ग्रेटर देन x/2 प्लस 1 का हल समुच्चय निकाल रहे हैं। तो एलसीएम ले लो, क्या आ रहा है 6, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये बचेगा यहाँ पर 2x ग्रेटर देन 3x प्लस 6। ठीक है, तो ये आएगा आपका ये उधर चला जाएगा, ये आएगा x लेस देन -6, यानी x की वैल्यू -6 से छोटी। यानी क्या लिख सकते हैं हम, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से -6, और -6 इंक्लूड नहीं होगा, है ना। तो माइनस इन्फाइनाइट से -6, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 27 में देखो, है ना। असमीका दे रखी है x प्लस x/2 प्लस x/3 लेस देन 11। ठीक है, इसका हल समुच्चय क्या होगा। तो सिंपल सी वही है, 2 × 3 लसा कितना आ रहा है 6, 6 का क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो यह जाएगा 6x प्लस यहाँ आएगा 3x प्लस 2x माइनस 11 लेस देन 0। ठीक है, तो वैसे 11 उधर भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये हो जाएगा आपका 6 और 3 9 और 2 11। यह आएगा आपका 11x लेस देन 11, तो x लेस देन आ जाएगा आपका 1, यानी 1 से छोटा, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से 1। ठीक है, 1 इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई क्या, x प्लस x/2 x-3 -11, आना तो यही चाहिए, x प्लस x/2 x/3 लेस देन 11। 6 या अरे ये गड़बड़ होगी ना, गड़बड़ होगी इसमें। देखो 6 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये आएगा 6x प्लस 3x प्लस 2x लेस देन 66। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 और 3 9 और 2 11x लेस देन 66। तो यहाँ से आएगा आपका x लेस देन 66 अपॉन 11, जो आएगा 6, यानी कि x छोटा होगा आपका 6 से। तो x बिलोंग्स टू आएगा आपका माइनस इन्फाइनाइट से 6। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ये नीचे आ जाओ, माइनस इन्फाइनाइट से 6, थर्ड ऑप्शन क्या होगा 27 में सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या कह रहा है, वही सेम असमीका दे रखी है, उसका हल समुच्चय पूछा है। तो असमीका लिख लो पहले, 3 × x-2 और अपॉन में 5 लेस देन इक्वल 5 × 2 माइनस x अपॉन 3। ठीक है, अब सेम वही चीज़ मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, तो यह आ जाएगा 9 × x-2 लेस देन इक्वल 25 × 2 - x। ठीक है, और यह आएगा आपका 9x - 18 लेस देन इक्वल 50 - 25x, है ना। तो इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो 25 और 9 कितने हो जाएंगे आपके, 30 और 4 34। ठीक है, लेस देन इक्वल ये इधर आएगा तो ये भी ऐड हो जाएगा, कितना आएगा 8 और 6 68। तो ये आया आपका x लेस देन इक्वल 68 डिवाइड बाई 34। तो कितनी बार कटा है आपका, 2 बार, यानी x लेस देन इक्वल 2 आया आपका। तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे अपन, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2 तक, जहाँ पर 2 क्या है इंक्लूड है। तो ये तो वैसे गलत हो गया, है ना। तो माइनस इनफाइनाइट से 2, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा 28 वाले का। ठीक है, नेक्स्ट चले हम क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 भी देख लो, सेम असमी का ही है ना। इस बार इसने क्या दे रखे हैं, आगे और पीछे 2 दे रखे हैं, वही x की वैल्यू पूछी है ना। तो देख लो 7 लेस देन इक्वल 3x प्लस 11 डिवाइड बाई 2 लेस देन 11 सॉरी लेस देन इक्वल, है ना। तो सबसे पहले क्या करो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यह जाएगा 14 लेस देन इक्वल 3x प्लस 11 लेस देन इक्वल 22। ठीक है, अब क्या करें, 11 घटा दो तो 3 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ बचेगा 3x, और यहाँ पे 11 घटेंगे तो 11 बचेंगे।
उसके बाद 3 का भाग लगा दो, तो यहाँ आएगा 1 लेस देन इक्वल, यहाँ बचेगा x, यहाँ पे भी इक्वल है, लेस देन इक्वल, और यहाँ आएगा 11/3, यानी x की वैल्यू आएगी आपके 1 से लेकर 11/3 के बीच में। तो 1 से 11/3, जहाँ पर दोनों क्या है, शामिल है, ठीक है, इक्वल के साइन है ही सही। तो 29 वाले में क्या जाएगा आंसर, थर्ड ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब 29 के बाद है अपना क्वेश्चन नंबर 30। देखो क्वेश्चन नंबर 30 देख लो। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया इसने असमीका दे रखी है, उसी का हल समुच्चय पूछा है। तो 6 लेस देन इक्वल -3 2x -4 लेस देन 12, ठीक है। चलो इसको भी वैसे ही करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। -3 का क्या लगा दो, सबसे पहले भाग लगा दो, तो यहाँ आएगा ये आपका माइनस का 2 लेस देन इक्वल 2x -4 लेस देन, -3 का भाग लगा रहे हैं यहाँ पे भी, तो कितना आएगा, -4 आ गया, ठीक है। अब एक काम करो, 4 जोड़ दो सब में, तो यहाँ पे 4 जुड़ेगा तो कितना आएगा, +2, है ना, 2x लेस देन 4 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना। अब 2x की वैल्यू जो है आपके 2 से 0 के बीच में, इसको मैं ऐसे लिख दूं कि 2x की वैल्यू आपके 0 से 2 के बीच में, ठीक। 2 का भाग लग जाएगा तो ये आएगा 0x लेस देन इक्वल 1, यानी कि x की वैल्यू, ये इक्वल का साइन नहीं था यहाँ पर, ठीक है ना। तो x की वैल्यू किससे बिलोंग करेगी, आपका 0 इंक्लूड है और 1 एक्सक्लूड है, ठीक है ना। ये हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, 30वें में थर्ड ऑप्शन सही है। तो इसके हिसाब से कुछ गड़बड़ हुई क्या, हाँ हाँ एक गड़बड़ हो गई। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या गड़बड़ हुई देखना। देखो गड़बड़ क्या हुई, जब भी हम असमीका को माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे तो असमीका का चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखना कैसे होगा चेंज, -3 का क्या गुणा या भाग करेंगे माइनस की संख्या से, तो -3 का जैसे मैंने भाग लगाया ना, तो ये क्या होंगे, असमीका के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो असमीका के चिन्ह क्या हो जाएंगे आपके, जैसे -3 का दिया ना भाग, तो यहाँ आएगा -2, और चिन्ह होगा असमीका का ये वाला, ठीक है। और यहाँ बचेगा आपका 2x -4, और असमीका का चिन्ह हो गया चेंज, और यहाँ आएगा -4, ठीक है। तो अब देखना 2x -4 की वैल्यू क्या है, -4 से तो बड़ी है और -2 से क्या है, छोटी है। तो इसी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 2x-4 की वैल्यू -4 से तो क्या है, छोटी है, नहीं -4 से तो बड़ी है ना। तो इसको ऐसे लिख लो, -4 से तो बड़ी है और -2 से क्या है, छोटी है, ठीक है ना। -2 से छोटी और -4 से बड़ी, ठीक है। चलो इसके बाद क्या करें अपन, हाँ 4 जोड़ दो, 4 जोड़ते से यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। यह बचेगा आपका 2x लेस देन इक्वल, यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा +2, उसके बाद 2 का भाग लगा दो, है ना। अब फिर से देखो यही गलती हो गई, हम यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, तो ये यहाँ पर भी नहीं है, तो ये यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है ना। 2 का भाग लगाओगे तो 0 लेस देन x बचेगा यहाँ पर, और लेस देन इक्वल 1 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 0 इंक्लूड नहीं है ना, और 1 इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका सही आंसर। और इसी को लिखने का एक तरीका और होता है कि 0 इज़ एक्सक्लूडेड एंड 1 इज़ इंक्लूडेड, तो ये वाला दूसरा तरीका भी इसने बता रखा है, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था आपका, है ना। अगर आपको जैसे आप गलत तरीके से निकालते हैं ना, जिससे चिन्ह चेंज नहीं करते, तो आप ये वाला ऑप्शन भी राइट कर सकते थे, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। असमीका दे रखी है, उसका हल समुच्चय पूछा है, तो क्लियरली लिख लेते हैं 1 - x लेस देन 2 × x+4, ठीक है। इसका हल समुच्चय देख रहे हैं तो 3 - 3x लेस देन 2x+8, तो ये हो जाएगा आपका, उधर जाएगा तो हो जाएगा 5x, और ये क्या है, बड़ा है,
और ये 8 इधर आएगा कितने से, -5। तो x किससे बड़ा है आपका, -1 से बड़ा है। तो x किससे बिलोंग करेगा, -1 टू इनफाइनाइट। तो -1 टू इनफाइनाइट 31 में क्या जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। 32 में हल समुच्चय पूछा है वही, है ना। देखो x/2 ग्रेटर देन इक्वल, है ना, 5x-2 डिवाइड बाई 3 -7x-3 डिवाइड बाई 5। एलसीएम कितना आएगा, 2, 3 और 5 का 30, ठीक है। 30 से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यह आएगा आपका 15x ग्रेटर देन इक्वल, है ना। और 10 तो 50x -20, फिर माइनस, फिर 30, 6 तो 42x -18, ठीक है। चलो इसको और सोल्व कर लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा मेरा 8x, है ना। ये 8x इधर आएगा तो माइनस में, तो 15x -8x ग्रेटर देन इक्वल। यहाँ क्या बचा, माइनस का 20 बचा और माइनस का 18 बचा। तो 15 में से 8 गए तो आपके कितने बच जाएंगे, ये आपके 5 और 2 7, है ना। 15 में से 8 जाएंगे ना, तो हाँ 7x बचेगा। तो 7x ग्रेटर देन इक्वल, ये कितना हो जाएगा आपका, 8, 2 और 1 3। तो x ग्रेटर देन इक्वल 38 डिवाइड बाई 7। कुछ गड़बड़ हो गई। चेक कर लेते हैं। x/2 ग्रेटर देन इक्वल 5x -2/3 -7x -3 डिवाइड बाई 5 का हल समुच्चय। ठीक है, ये भी ठीक है ना। 2, 3, 5 कैल्शियम 30 आएगा, ठीक है। 30 का मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आएगा 15x ग्रेटर देन इक्वल। यहाँ पर मैंने किया 30 से तो 10 आएगा, तो 50x -20, ठीक है। ये यहाँ पर प्लस आएगा, क्योंकि ये माइनस जब अंदर गुणा होगा तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये मामला क्या हो गया अपना, गड़बड़, ठीक है। चलो इसके बाद सेम वही 50x में से 42x गए अपने, तो वही 8x बचेगा, वो 8x इधर आएगा तो क्या आएगा, 7x ग्रेटर देन इक्वल। बस यहाँ फ़र्क ये पड़ेगा, ये कितना बचेगा आपका, माइनस का 2 बचेगा। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल -2/7, यानी x किस से बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू करेगा आपका -2/7 से बड़ी संख्याएं, है ना। तो -2/7 से लेकर इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 32। इसके बाद चलें क्वेश्चन नंबर 33 पर, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया है कि असमीका दे रखी है, उसका हल समुच्चय पूछा है। तो 37 -3x + 5 ग्रेटर देन इक्वल 9x -8x -3, ठीक है। तो डायरेक्ट कर लो, 37 माइनस का 3x माइनस का 5 ग्रेटर देन इक्वल 9x माइनस का 8x और प्लस का 24, ठीक है। चलो x वालों को एक साइड कर लो, तो 9 में से 8 गए, सिंगल x बचा, है ना। वो सिंगल x इधर आएगा, चलो इसको इधर ले आओ, प्लस का x है इधर, ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 4x, है ना। और इधर 37 में से 5 गए तो बचेंगे आपके 32, है ना। 32 और ये 24 इधर आएगा, तो 32 में से आपके 24 कम कर लो, तो 12 में से 4 गए 8, ठीक है ना। इतने ही बचेंगे और क्या। तो यहाँ आएगा आपका 8, तो यह आएगा आपका 4x लेस देन इक्वल 8, तो x लेस देन इक्वल टू 2। x बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस इन्फाइनाइट से लेकर 2, है ना, माइनस इन्फाइनाइट से 2। तो माइनस इन्फाइनाइट से 2 माइनस इन्फाइनाइट से 2, थर्ड ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा 33 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है इसने वही हल समुच्चय पूछ रहा है। तो देखो x/4 लेस देन 5x-2 डिवाइड बाई 3 -7x-3 डिवाइड बाई 5। शायद सेम क्वेश्चन किया है अपन ने अभी थोड़ी देर पहले, बस एलसीएम चेंज हो जाएगा इसमें। 4 या 12 और 60 एलसीएम आ रहा है, तो गुणा कर दो। 60 से कितनी बार कटेगा ये, एक बार, 60 डिवाइड बाई 4 एक बार,
15 बार, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 15x, ठीक है, 15x। फिर यहाँ बचेगा आपका 60, तो 20 है ना, तो 20 पंजे 100x, 20 40, और माइनस यहाँ कितना बचेगा आपका 60 डिवाइड बाई 5, तो 1 2, ठीक है ना, 12। तो 12 को 7 से गुणा कर लो, 84x है ना, और ये आएगा आपका प्लस का, ठीक है। तो ये हो गया आपका 100 में से 84 गए तो आपके बचेंगे 16 है ना। वो 16 प्लस के हैं, उधर जाएंगे माइनस को जाएंगे तो माइनस का x बचेगा, और इधर बचा आपका माइनस का ही 36 और 40, तो माइनस का 4। तो ये माइनस का गुणा करते ही चिन्ह चेंज, x ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा आपका 4। तो x बिलोंग्स टू आएगा आपका 4 से लेकर इनफाइनाइट, जहाँ 4 और इनफाइनाइट दोनों इंक्लूडेड नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 34 का, ठीक है, सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 35 में इसने दिया है कि वही हल समुच्चय पूछा है। देखो 1/2 3x/5 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल 1/3x-6। चलो इसको क्या कर दो, वज्र गुणा कर लो, 3 को इधर ले आओ, 2 को उधर ले जाओ, तो 3 इधर आएगा, तो डायरेक्ट गुणा भी कर रहा हूँ मैं। तो 9x/5 प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल, 2 उधर गया तो यह आ जाएगा 2x माइनस 12, ठीक है। इसको इधर ले आओ, x कॉमन ले लो, यहाँ आएगा आपका 9/5 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल, ये उधर जाएगा माइनस में, तो 12 और 12 माइनस का 24, ये हो जाएगा आपका माइनस का 10 और प्लस का 9, तो माइनस का 1/5 ये उधर पहुंचेगा, तो माइनस का 24 इंटू माइनस का 5 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल 0 2 और 12 प्लस का 120, यानी कि x बिलोंग्स टू आएगा आपका 120 से बड़ा, जहाँ पर 120 क्या होगा, इंक्लूडेड रहेगा। तो माइनस से गुणा किया ना, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, नहीं माइनस से गुणा तो इन दोनों में हुआ है, तो 120 से बड़ा आना चाहिए। 35 में इसने दिया है सेकंड ऑप्शन, कुछ गड़बड़ हुई है। यहाँ पर चलो चेक कर लेते हैं, 35 वाला है ना, 1/2 3x/5 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल 1/3x-6। हम ये इधर आया 3, तो 9x/5, 4 तिया 12, और ये इधर जाएगा 2x, तो इधर आएगा 2x माइनस 6 दूनी 12, सही है। x को मैं ले 9/5 यहाँ आ गया, माइनस का 2 यहाँ आ गया, ठीक है, और -12 और ये -12 -24 हो गया, माइनस का 10 माइनस का 1/5, यहीं से गड़बड़ हुई है। देखो यहाँ पे क्या बना था, x इंटू माइनस का 1/5 ग्रेटर देन इक्वल माइनस का 24, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं कि -5 का मैंने दोनों साइड क्या कर रहा हूँ, मैं गुणा कर रहा हूँ, ठीक है ना। बोथ साइड क्या कर रहे हैं अपन, -5 से गुणा कर रहे हैं। यहाँ पे भी मैंने -5 से गुणा किया, और इसको भी मैंने किससे गुणा किया, -5 से। तो नेगेटिव संख्या का गुणा करते ही असमीका का चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो ये कट तो जाएगा, लेकिन असमीका अब लेस देन इक्वल में पहुंच जाएगी, और ये आएगा आपका 120, ये आएगा आंसर। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू 120 क्या होगा, आपका आंसर होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। असमीका का चिन्ह किस जगह चेंज हो रहा है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, नहीं सॉरी थर्ड नहीं है, सेकंड ऑप्शन है ना, -∞ से 120, सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका, सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 35 का। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस को, वो छोटी छोटी गलतियां करवाएगा आपसे, है ना, एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 36 से 36 में देखो, असमीका वही हल समुच्चय,
तो 2 × 2 x + 3 - 10 <6x - 2। इसका हल समुच्चय पूछा है वापस से, वही आ जाएगा आपका क्या, 4x + 6 - 10 <6x - 12। तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 2x, यहाँ क्या बचा माइनस का 4 है ना, और ये इधर आएगा प्लस का 12 में से 4 गए 8, तो 2x > 8, तो x > 4। तो यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू 4 to इनफाइनाइट। ठीक है, जहाँ 4 और इनफाइनाइट दोनों शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37 देखना। 37 में थोड़ी सी लैंग्वेज दे रखी है ना। एक विलियन को 68 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट भी टेम्परेचर है और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट भी क्या है, टेम्परेचर है। इसके क्या रखना है, मध्य में रखना है। ठीक है, सेल्सियस पैमाने पर विलियन के तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए जहाँ सेल्सियस फ़ारेनहाइट परिवर्तन सूत्र, ये क्या दे रखा है, इसने इतना दे रखा है। तो सीधी सी बात है, देखो 9/5c + 32 है ना, और इसको किससे किसके बीच में रखना है, 68 से लेकर 77 के बीच में रखना है ना। तो सबसे पहले क्या करें, 5 का मल्टीप्लाई कर दें, क्यों, क्योंकि 5 का क्या रहा है, एलसीएम। तो 68 × 5 है ना, लेस देन इक्वल, यहाँ बचेगा आपका 9c + 32 × 5 लेस देन इक्वल 77 × 5। ठीक है, गुणा कर लो इनको। तो 68 को 5 से करोगे तो आएगा आपका 04 और 34, 340। तो 340 लेस देन इक्वल 9c प्लस, यह आएगा आपका 10, 1 15 और 1 16, 160। यह आएगा आपका 5 3 385। ठीक है ना। अब क्या करो, 160 घटा दो, तो 340 में से क्या घटा दो, 160 घटाओगे तो क्या बचेगा आपका, 14 में 6 गए 8 और 1, 180। 180 लेस देन इक्वल 9c है ना, 160 गया। ठीक है, 385 में से भी क्या घटा दो आप, 160 कम कर दो तो 5 2 और 2, 225। ठीक है, तो क्या बचा 225। उसके बाद 9 का भाग लगा दो, तो यहाँ बचेगा आपका 20 और c है ना, और 225 में 9 का भाग तो 3 बार है ना, और 3 7 21, तीनों पंजे 15, और वापस कट जाएगा, 3 दूनी 6, तीनों पंजे 15, 25। तो c की वैल्यू आएगी आपके 20 से 25 के बीच में। ठीक है ना, जहाँ पर दोनों शामिल है। तो 20 से 25, अच्छा मध्य में रखना है ना, तो ये इक्वल का साइन नहीं है कहीं से कहीं तक, इन दोनों के बीच में रखना है। तो इक्वल का साइन नहीं है और इक्वल का साइन नहीं होगा, तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है ना, इक्वल का साइन नहीं है वहाँ पर। क्यों नहीं है, कि उसने साफ बोला है कि इन दोनों टेम्परेचर के बीच में टेम्परेचर रखना है, यानी कि इन दोनों के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, इन दोनों के बीच में चाहिए अपन को। ठीक है ना, तो बीच के लिए अपन उसको एक्सक्लूड कर लेंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 38। 38 में देखना, असमीका दे रखी है -15 और लेस देन इक्वल, इक्वल नहीं है, लेस देन ही है, 3x - 2 और डिवाइड बाय 5 है ना, और लेस देन इक्वल 0। हल समुच्चय पूछा है इसका। तो हल समुच्चय देखना, 5 से क्या कर दो, गुणा कर दो, माइनस का है नहीं, तो यह आ जाएगा माइनस का 75 लेस देन 3x - 2 और लेस देन इक्वल 0। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 3 का भाग लगा दो, तो माइनस का 75 डिवाइड बाई 3 लेस देन x - 2 लेस देन इक्वल 0। तो यह आएगा आपका माइनस का 2 और 5 है ना, यह आएगा x - 2 लेस देन इक्वल 0। तो दो जोड़ दो, दो जोड़ने से आएगा माइनस का 23 लेस देन x लेस देन इक्वल 2, यानी कि x की वैल्यू आपके -23 से लेकर 2 तक रहेगी। ठीक है ना, तो -23 से 2, जहाँ पर 23 नहीं है शामिल और 2 शामिल रहेगा। 38 में क्या है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 39 पर। देखो वही हल समुच्चय निकालना है। 39 में भी देख लो कि -12 लेस देन 4 - 3x/-5
और वापस लेस देन इक्वल प्लस का 2। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पर इसने माइनस लगाया ना, तो ये माइनस और नीचे माइनस से प्लस हो जाता है, तो माइनस का 12 लेस देन 4 प्लस 3x/5 और लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब एलसीएम कितना आ रहा है 5, 5 से गुणा कर दो तो ये आएगा माइनस का 60 है ना, और ये 5 चौक 20 प्लस 3x लेस देन इक्वल और 10। ठीक, एक काम करें 20 को क्या कर दो घटा दो, तो 20 घटाएंगे तो यहाँ आएगा माइनस का 80 है ना, यहाँ बचेगा 3x लेस देन इक्वल 20 घटाए यहाँ से तो माइनस का 10। ठीक है, 3 का भाग लगा दो तो माइनस का 80/3, ये एक्सक्लूडेड, यहाँ x, यहाँ ये इंक्लूडेड और माइनस का 10/3। तो x की वैल्यू आएगी आपके, ये एक्सक्लूडेड रहेगा -80/3 से लेकर 10/3, जहाँ 10/3 शामिल रहेगा। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 39 का। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में इसने दिया है कि अचर राशि x में समीकरण दे रखी है cos बीटा -1x² प्लस cos बीटा x प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 0 के मूल क्या है, वास्तविक हैं तो बीटा की संतराल में होगा। मूल वास्तविक हैं तो क्या कंडीशन होती है अपने, ये होती है b² - 4ac की वैल्यू क्या होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें कि देखो b² से आएगा आपका cos स्क्वायर बीटा है ना -4a से आएगा आपका cos बीटा -1 और c से क्या आएगा आपका साइन बीटा आ जाएगा। ठीक है, जो कि क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक काम करो कि cos स्क्वायर बीटा यहाँ से ले लो माइनस कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका +4, ये आएगा 1 माइनस कोस बीटा और यहाँ आएगा आपका साइन बीटा ग्रेटर देन इक्वल 0। अब इस पूरी क्वांटिटी का आपको 0 से बड़ा होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी जरूरी है कि पहली बात तो कोस स्क्वायर बीटा क्या हो 0 या 0 से बड़ा हो, जो कि हमेशा रहेगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि देखो कोस की वैल्यू होती है आपकी -1 से 1 के बीच में। देखो कोस थीटा या कोस बीटा की वैल्यू किससे किसके बीच में होती है -1 से 1 के बीच में। जैसे मैं स्क्वायर करूँगा ना कोस स्क्वायर बीटा करूँगा तो ये तो हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा आपका 1, यानी कि 0 से 1 के बीच में रहेगी कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आएगी आपके कोस बीटा की, सॉरी बीटा की नहीं, कोस बीटा की वैल्यू क्या आएगी 0 से 1 के बीच में, है ना। इसके बाद एक कंडीशन क्या लगाएंगी 1 माइनस कोस बीटा भी क्या हो आपका ग्रेटर देन इक्वल 0 हो, तो यहाँ से आएगा आपका 1 ग्रेटर देन इक्वल हो क्या कोस बीटा के, यानी कि कोस बीटा की वैल्यू 1 या 1 से छोटी हो। तो ये तो हमेशा होता है, क्यों, क्योंकि कोस बीटा की वैल्यू क्या होती है हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है, तो वो तो ऑटोमेटिकली कोस की वैल्यू तो 1 से छोटी होनी है। ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद क्या आएगा साइन बीटा भी क्या हो आपका ग्रेटर देन इक्वल क्या हो 0 हो। ठीक है, तो देखना साइन बीटा भी क्या हो ग्रेटर देन इक्वल 0। अब साइन की वैल्यू 0 से बड़ी कब कब होगी, वैसे देखो साइन की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक होगी आपके, साइन बीटा की वैल्यू भी आपके -1 से 1 के बीच में होगी, जबकि किसकी बात कर रहा है साइन बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो जैसे आप साइन का ग्राफ बनाते हो ना, तो साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है ऊपर जाता है, फिर ये 2 पाई में यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर होता है 0, यहाँ होता है π/2, यहाँ होता है आपका पाई 3π/2 और 2 पाई। अब देखो साइन बीटा ये तीनों कंडीशन जहाँ पे मैच हो रही है ना वो अपना आंसर होगा। तो देखो कोस ये तो वैसे ही सब जगह सेटिस्फाई है इसका, तो देखो ही मत। इसके बाद देखो कोस बीटा की वैल्यू क्या हो 1 से छोटी हो। कोस का ग्राफ स्टार्ट होता है आपका हाईएस्ट से, है ना। ये सेकंड वाला जो ग्राफ बना रहा हूँ ना मैं, ये कोस का है। रेड वाला जो बना रहा हूँ मैं कोस का ग्राफ है। कोस का ग्राफ जाएगा आपका ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ये 2 पाई। तो रेड वाला कोस का ग्राफ है ना। और ये वाली जो वैल्यू है आपकी यहाँ पर है +1 और नीचे है आपका -1। तो अपन को देखना ये है कि कोस की वैल्यू तो क्या हो 1 से छोटी और साइन की वैल्यू क्या हो 0 से बड़ी।
तो साइन 0 से बड़ी वैल्यू कहाँ कहाँ पे दे रहा है आपको, 0 से बड़ी दे रहा है 0 से लेकर पाई के बीच में। कहाँ से दे रहा है, 0 से पाई के बीच में। और कोस 1 से छोटी वैल्यू कहाँ कहाँ दे रहा है, देखो 1 से छोटी दे रहा है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। यहाँ पर 1 से छोटी वैल्यूज़ दे रहा है, ठीक है। कि यहाँ पर भी शायद 1 से छोटी है, सब जगह 1 से छोटी देगा वो तो, ठीक है ना। तो इसको और इसको देखना नहीं है आपको, इसी को देखना है। तो 0 से पाई, 0 से पाई पर क्या होगा आपका, साइन की वैल्यू जो होगी 0 से बड़ी होगी। तो 0 से पाई क्या होगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। 3 कंडीशन बनी, तो तीनों का कॉमन पार्ट जो होगा वो अपनी असमीका का वास्तविक हल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 40 वाले में क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। ए बी सी भिन्न वास्तविक संख्याएं हों तब ए बी सी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में हो, तब a प्लस बी प्लस सी बराबर बी एक्स के लिए x किस अंतराल में होगा। देखो ए बी सी किस में है, जीपी में है। तो a डॉट बी डॉट सी जीपी में है ना। तो ए बी सी जीपी में है तो का एक सार्व अनुपात भी होगा, बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी होगा, ठीक है। तो b बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए सी होगा, ठीक है। क्यों है, क्योंकि ये जीपी में है। अब ये पूछ रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर बी एक्स के लिए x किस अंतराल में होगा। तो इसमें क्या लगा दें अपन, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। तो समांतर माध्य आ जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी बटा 3 ग्रेटर देन इक्वल जी एम आएगा आपका ए बी सी की पावर 1/3, है ना। तो a प्लस बी प्लस सी की जगह तो रख दो बी एक्स, है ना। तो यहाँ तो आ जाएगा आपका बी एक्स डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल ए बी सी की पावर 1/3। देखो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए सी के इक्वल है ना। तो बी की वैल्यू क्या जाएगी आपके, बी की वैल्यू आएगी यहाँ से ए सी की पावर 1/2। तो यहाँ से ये वैल्यू रख दो, तो यहीं पर रख देते हैं, है ना। यहाँ पर b की वैल्यू रख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके a c की पावर 1/2 और x/3 एज इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल। इधर ए बी की पावर कितनी है, इधर ए बी की पावर है आपके 1/3 और डॉट सी की पावर भी क्या है 1/3। तो यहाँ से यहाँ पे भी b आ रहा है ना, तो इसकी भी b की वैल्यू रख देते हैं। यह है अपना इधर a c की पावर 1/2 डॉट x/3 ग्रेटर देन इक्वल, है ना। अब देखना a की पावर और c की पावर तो क्या है आपके 1/3 पहले से ही है, a की पावर 1/3 और c की पावर 1/3, b की पावर भी क्या है 1/3। और यहाँ से b की पावर क्या थी, a c की पावर 1/2, है ना। तो पहले तो b की वैल्यू रख दो। तो b की वैल्यू क्या है, a c की पावर 1/2 और फिर इसी की पावर क्या है 1/3 है। तो ये हो जाएगा 1/3। तो अब देखना यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है मुझे, है ना। x किस अंतराल में होगा, x/3, है ना, ग्रेटर देन इक्वल। इन सबको ले जाओ उधर, तो नीचे आ जाएगा। तो फाइनली ए सी की पावर क्या बनेगी, देखना ए सी की पावर आएगी आपके 1/3 प्लस 1/6 माइनस 1/2, ठीक है। एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 6 आएगा एलसीएम, तो 6 बनेगा और 2 प्लस 1 माइनस 3, ये तो ज़ीरो हो गया। तो यहाँ आएगा x/3 ए सी की पावर 0 यानी कि 1, तो x/3 ग्रेटर देन इक्वल 1। तो यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल 3, यानी x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी। तो 3 या 3 से बड़ी, ठीक है। तो 3 या 3 से बड़ी वाली में तो यही कंडीशन आ रही है, 3 टू इनफाइनाइट। ठीक, तो 41 में कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये वाला इंटरवल पता नहीं इसने क्यों लिखा है, ठीक है। तो सही आंसर तो अपना यही रहेगा, ठीक है। एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम से निकाला है अपन ने। और अगर आप किसी और तरीके से निकालोगे, जैसे
चाहें अपन तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ए बी सी की क्या ले लो, वैल्यू ले लो। ए बी सी की वैल्यू आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो कि जैसे ए को तो फर्स्ट वाला तो ए रहने दो, है ना। बी को ले लो आप ए आर ले लो, और सी को ले लो ए आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या हो जाएगा आपका सार्वनुपात। तो वहाँ से आपका एग्जैक्ट ये आंसर भी मैच हो जाएगा। पर वैसे अपना काम चल गया, 3 to इनफाइनाइट इसी ऑप्शन से सही हो रहा है, ठीक है। तो 41 में क्या जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला चले हम क्वेश्चन नंबर 42 पर। तो क्वेश्चन नंबर 42 में इसने दिया है x बिलोंग्स टू r और b क्या है, छोटा है c से, तब एक्स स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन 2x माइनस बी माइनस सी का मान निम्नलिखित में से किस अंतराल में नहीं होगा। किस में नहीं होगा पूछा है इसने, है ना। तो इसके लिए हम पहले तो इसको कुछ मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि माना y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन 2x माइनस बी माइनस सी, ठीक है। अब वज्र गुणा कर लो, ठीक है। क्या जाएगा आपका y इंटू 2x माइनस बी माइनस सी और बराबर एक्स स्क्वायर माइनस बी सी, ठीक है। x में क्या बना लो इसको द्विघात, तो यह आएगा आपका y2x या फिर 2yx बोल लो, 2yx माइनस वाई बी माइनस वाई सी माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस बी सी बराबर ज़ीरो। माइनस का गुणा भी कर दो और इसको एक्स स्क्वायर को आगे ले लो, ठीक है। एक्स स्क्वायर आगे आ गया, ठीक है। उसके बाद माइनस का गुणा कर रहा हूँ, तो माइनस का 2y प्लस का वाई बी प्लस का वाई सी, है ना, और माइनस का बी सी बराबर ज़ीरो, ठीक है। चलो एक्स स्क्वायर को ऐसा रहना दो और माइनस का वाई कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स वाली टर्म्स भी तो थी इसमें, गड़बड़ हो गई, रुको। माइनस का गुणा बाद में करेंगे, ठीक है। पहले इनको टर्म्स को एक साथ लिख लो। यह आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस का एक्स स्क्वायर आने के बाद प्लस का आएगा आपका 2yx, फिर आएगा माइनस का वाई बी, फिर आएगा माइनस का वाई सी और प्लस का आएगा बी सी बराबर ज़ीरो। ये बन गया अपने x में द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण के लिए इसके मूल वास्तविक होने के लिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो। तो यहाँ से मिलेगा मुझे बी स्क्वायर से आएगा अपना माइनस का 2y का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 4a से आएगा 1 और c से आएगा आपका वाई बी प्लस वाई सी माइनस बी सी, है ना, ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो। ये हो जाएगा आपका 4y स्क्वायर, है ना, 4y स्क्वायर माइनस 4 और पीछे चलेगा वाई बी प्लस वाई सी माइनस बी सी और ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो। 4 को वापस भेज दो नीचे, तो वाई स्क्वायर माइनस हम ये चलेगा आपका वाई बी प्लस वाई सी माइनस बी सी और ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँच गए अपन। अब इसके क्या करना है, मुझे गुणनखंड करना है ना। तो गुणनखंड करने के लिए 4 को डिवाइड मत करो, 4 को क्या कर दो, अंदर गुणा कर दो। तो यह आएगा आपका 4y स्क्वायर माइनस 4y बी माइनस का 4y सी प्लस का 4b सी ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो, ठीक है। अब 4y स्क्वायर को तो एज इट इज़ रहने दो, है ना। उसके बाद माइनस का 4 कॉमन ले लो,
तो ये बनेगा आपका 4y कॉमन ले लो, तो जाएगा आपका b प्लस सी, ठीक है, और प्लस का 4bc ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यहाँ से आपके गुणनखंड बनेंगे y माइनस बी और y माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल 0। कैसे बने? वाई स्क्वायर माइनस वाई बी प्लस सी, यानी कि बी और सी क्या है, इसके गुणनखंड है। 4 का तो भाग लगा के अपन ने खत्म कर दिया, यानी कि ये किस में द्विघात बन गई, y में द्विघात बन गई, जिसके मूल क्या हैं, b और c हैं। तो उस हिसाब से b और c मूल बना दिए मैंने। तो इसी को वास्तविक संख्या रेखा पर दिखा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, अब इसने शुरू में कंडीशन दी है b छोटा है और c बड़ा है, तो b रहेगा पीछे, b छोटा है और c बड़ा है, प्लस माइनस प्लस, प्लस वाला पार्ट सिलेक्ट करना है। तो y बिलोंग्स टू क्या जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर b, ठीक है, और c से यूनियन c से लेकर इनफाइनाइट तक। तो किससे किसके बीच में नहीं होगा, तो b से c के बीच में नहीं होगा, तो b और c के बीच में नहीं होगा। y क्या लिया था अपन ने, जो जिसके बारे में उसने पूछा था उसी को मैंने क्या मान लिया था, y मान लिया था। तो अपन किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, y के लिए, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, कैलकुलेटिव है, कॉन्सेप्चुअल भी है।